हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्निहोत्री आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करती हूं, जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी वैलेंसी होती है यानी कि संयोजकता, वो कैसे निकालते हैं और संयोजकता क्या होती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से समझा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो संयोजकता होती है हमारी, वो क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? यदि हम बात करें उसकी डिफिनेशन की, तो जो संयोजकता होती है वो किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। ये देखिए डिफिनेशन लिखी है, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। यदि अगर किसी एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है यानी कि जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका वीडियो अलग से बना दूँगी। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो पहली कक्षा में सोडियम के 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सोडियम की तीसरी कक्षा में यानी कि जो हमारी लास्ट क्लास है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हमने जैसा कि आप लोगों से कहा कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। तो जो सोडियम है उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया गया यानी कि जो सोडियम की संयोजकता हो गई वो कितनी हो गई? 1 हो गई। लेकिन यही हमारी संयोजकता की डिफिनेशन नहीं है, सिर्फ इसी आधार पर हम संयोजकता नहीं निकाल सकते। इसको और भी अलग तरीके से निकाला जाता है। वो क्या है सुनिए। अगर किसी तत्व के बाहरी कोश में अगर 1, 2, 3, 4 तक अगर किसी तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वो उस तत्व की संयोजकता उतनी ही रहेगी। यानी कि अगर यहाँ पे जैसे 1 है तो इसकी जगह अगर 2 हो किसी तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसकी जो संयोजकता होगी वो भी 2 होगी। 3 होगी तो संयोजकता 3 होगी। 4 होगी तो संयोजकता 4 होगी। लेकिन अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों के बाहरी कोश में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो जो उसकी संयोजकता होगी वो हम उतनी ही नहीं लिखेंगे, उसको एक फॉर्मूले के बेस पर करा जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा और कैसे उसकी संयोजकता निकालेंगे वो देखिए। जो संयोजकता होगी अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में 5, 6, 7, 8 आता है तो उसकी संयोजकता हम ऐसे निकालेंगे, संयोजकता बराबर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या -8। यानी कि जो हमारे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी 5, 6, 7, 8 जितनी भी आएगी उसमें हम 8 को माइनस कर देंगे और हमारी जो संयोजकता है वो निकल आएगी। इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया ऑक्सीजन का। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया तो हो गया 2, 6। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई वो हमारी 6 आई। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि जो हमारे 5, 6, 7, 8 यदि ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक संख्या आएगी तो इसमें हम 8 से माइनस कर देंगे, 8 से माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन की जो हमारा बाहरी का क्लास है इसमें आई 6, तो 6 से हमने 8 को माइनस कर दिया तो हमारी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2 निकल आई। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट की संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं रिपीट एक बार इसको बता दूंगी। और भी इससे रिलेटेड या आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही आप लोगों को जानकारी मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।